हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग देखेंगे एडुटेरिया के 5000 क्वेश्चन का सेट नंबर देखेंगे 65 और 66। ठीक है, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करने वाला उदयन किस वंश का शासक था। जो उदयन था किस वंश का शासक था जिसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी, तो वह था हर्यक वंश का हर्यक वंश का। ठीक है, हर्यक वंश का था। ठीक है, उदयन। इसके बाद देखते हैं हम लोग उदंतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था। तो उदंतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण जो करवाया था वो है गोपाल। किसने करवाया था? गोपाल ने। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम लोग 1857 की क्रांति में वीर कुंवर सिंह ने आरा में किस अंग्रेज अधिकारी को पराजित किया था। किस अंग्रेज अधिकारी को पराजित किया था? क्या किया था? कैप्टन डनबर्ग। किसको किया था? कैप्टन डनबर्ग को किया था। किसने? कुंवर सिंह ने। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में छात्रों पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था। 11 अगस्त 1942 को पटना में सचिवालय में गोली जो चलाया गया था छात्रों पर, उसका आदेश किसने दिया था? तो यह दिया था WG आर्चर ने दिया था। किसने दिया था? WG आर्चर ने। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं साइमन कमीशन का पटना आगमन कब हुआ था। साइमन कमीशन का पटना आगमन कब हुआ था? तो 12 दिसंबर 1928 को। कब हुआ था? 12 दिसंबर 1928 को। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में धर्मानुसार जनसंख्या को घटते क्रम में व्यवस्थित करें। बिहार के धर्मानुसार जनसंख्या को घटते क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा हिंदू, उसके बाद मुस्लिम, उसके बाद ईसाई, उसके बाद बौद्ध। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं भारतीय संघीय व्यवस्था को किसने सहकारी संघवाद की संज्ञा दी। भारतीय संघीय व्यवस्था को किसने सहकारी संघवाद की संज्ञा दी थी? तो किसने दी थी? तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने। किसने दी थी? ग्रेनविल ऑस्टिन ने दी थी। ग्रेनविल ऑस्टिन ने दी थी सहकारी संघवाद की संज्ञा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम लोग भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। तो किस में किया जा सकता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल राज्यसभा में, क्योंकि राज्यसभा का क्या होता है? यह सभापति होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं निम्न में से किस संसदीय समिति का अध्यक्ष निरपवाद रूप में सत्ताधारी दल का ही होता है। निम्नलिखित में से किस संसदीय समिति का अध्यक्ष निरपवाद रूप से सत्ताधारी दल का ही होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्राक्कलन समिति का। क्या हो जाएगा? प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष। ठीक है, इसके बाद देखते हैं संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण प्रावधान किया। यानी कि ST SC के लिए, महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण प्रावधान किया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 243 का डी। क्या हो जाएगा? 243 का डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष कितने माह के भीतर रखा जाना आवश्यक है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष कितने माह के भीतर रखा जाना आवश्यक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 माह। कितने? 2 माह। इसके बाद देखते हैं केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने का उच्चतम न्यायालय की शक्ति निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है। तो किसके अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रारंभिक अधिकारिता। किसके अंतर्गत आता है? प्रारंभिक अधिकारिता। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम लोग सर्वप्रथम किस देश के संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था। तो किस देश के संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? USA के संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था। इसके बाद देखते हैं वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के अतिरिक्त बिहार के किस जिले में एक नया टाइगर रिजर्व बनाने का प्रयास जो है प्रस्ताव है। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के अतिरिक्त बिहार के किस जिले में एक नया टाइगर रिजर्व बनाने का प्रस्ताव है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कैमूर। कहाँ पे? कैमूर जिले में। इसके बाद देखते हैं इसमें सूची 1 और सूची 2 को ये मिलान करने की सूची है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? एस्बेस्टस किसको प्रभावित करता है? यह करता है फेफड़ा को। शीशा किसको प्रभावित करता है? तो उदर को। पारा किसको प्रभावित करता है? तो रक्त धारा को। और कार्बन मोनोऑक्साइड
ये मस्तिष्क को, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3 2 1 4, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं डायलिसिस किससे संबंधित है, डायलिसिस किससे संबंधित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा वृक्क से संबंधित है, किससे संबंधित है वृक्क से संबंधित है। इसके बाद देखते हैं नेत्रदान में कौन सा भाग दान किया जाता है, नेत्रदान में कौन सा भाग दान किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कॉर्निया, क्या हो जाएगा कॉर्निया दान किया जाता है, ठीक है। और जो नेत्र का रंग किससे निर्धारित होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आइरिस से, ठीक है, किससे आइरिस से, ठीक है। इसके बाद देखते हैं प्राथमिक एवं द्वितीयक इंद्रधनुष में क्रमशः कौन सी रंग की पट्टी बाहर की ओर दिखती है, प्राथमिक और द्वितीयक इंद्रधनुष में क्रमशः कौन सी रंग की पट्टी बाहर की ओर दिखती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा लाल एवं बैंगनी। प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग बाहर की ओर दिखती है और द्वितीयक इंद्रधनुष में बैंगनी रंग, ठीक है। इसके बाद देखते हैं बायोगैस मुख्यतः होती है, बायोगैस मुख्यतः क्या होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा CO प्लस CO2 प्लस CH4, CO2 प्लस CH4, ठीक है, यही बायोगैस होती है। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आर्द्रता बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, ये गलत है। आर्द्रता बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, ये गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है, कौन सा एक आनुवांशिक रोग नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया क्या होता है, एक रक्त कैंसर होता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं प्रतिजन वह पदार्थ है जो, प्रतिजन वह पदार्थ है जो प्रतिपिंड के निर्माण में उद्दीपन करता है, क्या करता है प्रतिपिंड के निर्माण में उद्दीपन करता है, ठीक है। प्रतिजन वह पदार्थ है जो प्रतिपिंड के निर्माण में उद्दीपन करता है। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जर्कोनियम, क्या हो जाएगा जर्कोनियम जो है वह रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित था, मेंडल का आनुवंशिकता सिद्धांत किस पर आधारित था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा लैंगिक जनन पे, किस पे हो जाएगा लैंगिक जनन पे आधारित था, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है कहाँ होता है, तो क्लोरोप्लास्ट में होता है, कहाँ होता है क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग अलीनगर की संधि, अलीनगर की संधि जो है वह किनके मध्य हुई थी, तो अलीनगर की संधि सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य हुई थी, किसके मध्य सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य, ठीक है। इसके बाद देखते हैं किस वायसराय ने कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी, किस वायसराय ने कोलकाता में कहाँ की थी, कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी, तो किसने की थी, तो यह किया था लॉर्ड वेलेजली ने, किसने किया था लॉर्ड वेलेजली ने, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड वेलेजली ने की थी कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। इसके बाद देखते हैं M.N. राय के नेतृत्व में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट की पार्टी की स्थापना हुई थी, M.N. राय के नेतृत्व में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी, तो कब हुई थी, तो यह हुई थी अक्टूबर 1920 में, कहाँ हुई थी, तो ताशकंद में, किसने किया था, तो M.N. राय ने। कौन सी पार्टी, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, याद रखिएगा 4 क्वेश्चन हो जाएगा इसमें आंसर। किसने किया था, तो M.N. राय, कहाँ किया था, ताशकंद में। कौन सी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, कब किया था, अक्टूबर 1920 में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखते हैं वाई सोशलिज्म यानी समाजवाद क्यों पुस्तक के किसने लिखी थी, समाजवाद क्यों पुस्तक किसने लिखी थी, यह लिखा था जयप्रकाश नारायण ने, किसने लिखा था, जयप्रकाश नारायण ने। इसके बाद देखते हैं बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, बारदोली सत्याग्रह का जो था नेतृत्व किसने किया था, तो यह किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल, किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद देखते हैं 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई, इसके महासचिव चुने गए थे, कौन कौन चुने गए थे, तो NG रंगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं तत्वबोधिनी समाज के स्थापना जो था किसके द्वारा हुई थी, तत्वबोधिनी समाज की स्थापना किसके द्वारा हुई थी, यह हुई थी किसके द्वारा, देवेंद्रनाथ टैगोर, किसके द्वारा, देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। इसके बाद देखते हैं मंगल पांडे किस इन्फेंट्री के थे, मंगल पांडे किस इन्फेंट्री के थे, यह थे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, 34वीं
नेटिव इन्फेंट्री के थे, ठीक है, मंगल पांडे। इसके बाद सर्वप्रथम किसने रैयतवाड़ी बंदोबस्त की व्यवस्था को लागू किया था? सर्वप्रथम किसने रैयतवाड़ी बंदोबस्त को लागू किया था? तो किसने किया था? तो यह किया था किसने? अलेक्जेंडर रीड ने। किसने किया था? अलेक्जेंडर रीड ने सर्वप्रथम रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था, याद रखिएगा। इसके बाद देखते हैं महात्मा गांधी की चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? तो याद रखिएगा एनजी रंगा ने। किसने किया था? एनजी रंगा ने, ठीक है। किसने किया था? एनजी रंगा ने किया था, ठीक है। और वो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना के जो हुई थी 1936 में, उसके महासचिव भी चुने गए थे, ठीक है। इसके बाद देखते हैं दिल्ली के किस सुल्तान को सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी? दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी? तो यह धारण की थी किसने? तो अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके बाद देखते हैं औरंगजेब ने किस राजपूत राजा को शिवाजी से युद्ध के लिए भेजा था? औरंगजेब ने किस राजपूत राजा को शिवाजी से युद्ध करने के लिए भेजा था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जय सिंह को। किसको भेजा था? जय सिंह को। इसके बाद देखते हैं इतिहास में सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की किसने? तो किसने की थी? यह की थी विलियम जोन्स ने। किसने की थी? विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में। इसके बाद मेहरौली का स्तंभ का संबंध किससे है? मेहरौली का स्तंभ जो है किससे संबंधित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय से। किससे है? चंद्रगुप्त द्वितीय से मेहरौली लौह स्तंभ का। इसके बाद देखते हैं अंग को मगध में किस शासक ने मिलाया था? अंग को मगध में किस शासक ने मिलाया था? तो बिंबिसार ने। किसने मिलाया था? बिंबिसार ने। किसने मिलाया था? बिंबिसार ने। इसके बाद देखते हैं यह स्थानीय पवन और उनकी मिलान चिन्ह है, इनको मिलाना है स्थानीय पवन को, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? फोन। किससे संबंधित है? अल्पास पर्वत से, सही है। सिमुक किससे संबंधित है? अरब रेगिस्तान से, ये भी सही है। चिनुक जो है यूएसए से संबंधित है। और जोंडा जो है एंडीज पर्वत से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 1 2 4 3। भारत के निम्नलिखित राज्यों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम कौन सा? भारत के निम्नलिखित राज्यों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम कौन सा हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ऑप्शन नंबर सी। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखते हैं दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य का पठार का विस्तार किस राज्य में नहीं है? तो झारखंड। झारखंड में दंडकारण्य का पठार और जो है विस्तार नहीं है। इसके बाद देखते हैं इंदिरा गांधी नहर किन दो नदियों के से जल प्राप्त होता है? इंदिरा गांधी नहर को किन दो नदियों से जल प्राप्त होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सतलज और व्यास। सतलज और व्यास से इंदिरा गांधी नहर को जल प्राप्त होता है। इसके बाद देखते हैं हम लोग सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। सह्याद्री के नाम से जाना जाता है कौन? तो यह जाना जाता है कौन? तो ये जाना जाता है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट जो है सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट जो है सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। इसके बाद देखते हैं लौह इस्पात उद्योग के लिए, क्या लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध लॉरेन क्षेत्र किस देश में स्थित है? लॉरेन क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस में। कहाँ है? फ्रांस में। लॉरेन क्षेत्र कहाँ है? तो फ्रांस में, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या आर्थिक मंदी आमतौर पर संबंध होता है। आर्थिक मंदी का आमतौर पर संबंध होता है किससे? तो आर्थिक मंदी का संबंध अपस्फीति से। किससे है? अपस्फीति से। किससे है? अपस्फीति का संबंध आर्थिक मंदी से होता है। किससे? आर्थिक मंदी से। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कर्व दर और निम्नलिखित में से कौन सा कर्व कर दर तथा कर राजस्व के बीच संबंध को दर्शाता है? कौन सा कर्व कर दर और कर राजस्व के बीच संबंध को दर्शाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लॉफर कर्व। कौन? लॉफर कर्व जो है कर्व दर और राजस्व दर। लॉफर कर्व कर दर और राजस्व दर, कर राजस्व के बीच संबंध को दर्शाता है। इसके बाद देखते हैं वैश्विक प्रतिस्पर्धा। वैश्विक जो है प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट द्वारा किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो वैश्विक प्रतिस्पर्धा जो भी स्पर्धा होती है उसका प्राइज कहाँ मिलता है? मंच पर। क्या होता है? वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो विश्व आर्थिक मंच। मंच से याद हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच, क्योंकि प्रतिस्पर्धा जब भी होता है उसका प्राइज कहाँ मिलता है? उसका प्राइज मिलता है कहाँ? मंच पर। कहाँ मिलता है? मंच पर, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन
राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन राजकोषीय नीति। नागोया प्रोटोकॉल, तो नागोया प्रोटोकॉल कब से प्रभावी हुआ? तो नागोया प्रोटोकॉल कब से प्रभावित हुआ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2014 से। कब से प्रभावित हुआ नागोया प्रोटोकॉल? 2014 से। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम लोग गोंडवाना क्रम जो है, गोंडवाना क्रम की चट्टाने का निर्माण किन दो कालों के मध्य हुआ था? गोंडवाना क्रम का। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्बोनिफेरस और जुरासिक काल में। कार्बोनिफेरस और जुरासिक काल में हुआ था। ठीक है, गोंडवाना क्रम की चट्टानों का। इसके बाद देखते हैं वायुमंडल में उपस्थित निम्न गैसों की उसकी प्रतिशतता के अनुसार अवरोही क्रम में, यानी कि बड़े से छोटा में, तो कौन सबसे ज़्यादा कौन सा हो जाएगा? तो आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन और हीलियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखते हैं ऑस्ट्रेलिया का मार्लिन क्षेत्र प्रसिद्ध है। ऑस्ट्रेलिया का मार्लिन क्षेत्र प्रसिद्ध है किसके लिए? तो हीरे के खनन के लिए। किसके लिए? हीरे के खनन के लिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं भारत में निम्न में से किस क्रम का चट्टान भवन निर्माण हेतु उपयुक्त चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, सजावटी पत्थर आदि के लिए प्रसिद्ध है? तो किस क्रम के चट्टान? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यह है विंध्यनशील समूह चट्टान। विंध्यनशील समूह चट्टान जो है चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और सजावटी पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद देखते हैं पवन की दिशा, पवन की दिशा एवं वेग के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पवन की दिशा और वेग के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोरियोलिस बल पवन की दिशाओं को प्रभावित नहीं करती, ये गलत है। कोरियोलिस बल पवन की दिशाओं को प्रभावित नहीं करती, ये गलत है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखते हैं चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात की संज्ञा दी गई है। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है? तो चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है? इंद्रावती नदी पर। किस नदी पर है? इंद्रावती नदी पर। इसके बाद देखते हैं दक्षिण भारत की सर्वोच्च शिखर अनायमुड़ी क्या है? अनायमुड़ी की जो ऊंचाई है वो कितनी है? तो अनायमुड़ी की जो ऊंचाई है ये है 2695 जो है 96, दो जगह है 2696। ठीक है, तो कोई भी हो जाएगा। 2696 इसकी ऊंचाई है। 2696 याद रखिए, यहाँ मीटर फीट है, या कन्फ्यूज नहीं कीजिएगा, यहाँ 2696 मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखते हैं हम लोग खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 2013 में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय के किस विभाग द्वारा जारी किया जाता है? आर्थिक समीक्षा जो है वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग द्वारा जारी किया जाता है। आर्थिक कार्य विभाग द्वारा। इसके बाद देखते हैं समावेशी विकास सूचकांक। समावेशी विकास सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो किसके द्वारा? 11 का ऑप्शन नंबर सी, विश्व आर्थिक मंच। अभी हम लोगों ने प्रतिस्पर्धा सूचकांक भी देखा जो कि विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं यदि केंद्रीय बैंक द्वारा रेपो दर में वृद्धि की जाती है तो क्या होता है? यदि केंद्रीय बैंक द्वारा रेपो दर में वृद्धि की जाएगी तो वह मुद्रा प्रसार में कमी आती है। क्या आती है? मुद्रा प्रसार में कमी आती है। इसके बाद देखते हैं ऊष्मागति के रूप में, ऊष्मागतीय रूप से कार्बन का सर्वाधिक अस्थायी रूप कौन सा है? ऊष्मागतीय रूप से कार्बन का सर्वाधिक अस्थायी रूप ग्रेफाइट है। कौन हो जाएगा? ग्रेफाइट। इसके बाद देखते हैं बोरेक्स का जलीय विलयन की प्रकृति कौन सी होती है? बोरेक्स का जलीय विलयन की प्रकृति कौन सी होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्षारीय। क्या होता है? क्षारीय जो है बोरेक्स के जलीय विलयन की प्रकृति होती है। इसके बाद देखते हैं समूह 14 के तत्वों के लिए कौन सा कथन सत्य है? समूह 14 के तत्वों के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये +2 N+4 ऑक्सीकरण प्रदर्शित करते हैं। ये +2 और +4 ऑक्सीकरण प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद देखते हैं वाष्पन की क्रिया में निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करती है? वाष्पन की क्रिया किस पर निर्भर नहीं करती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आयतन पर। किस पे? आयतन पर। इसके बाद देखते हैं जब प्रकाश की किरणें किसी कोलाइड या निलंबन से गुजरती है तो टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करती है। इसमें प्रकाश की कौन सी परिघटना होती है? तो टिंडल प्रभाव में प्रकाश की कौन सी परिघटना होती है? तो प्रकाश का परिकर्णन होता है। क्या होता है? प्रकाश का परिकर्णन होता है। इसके बाद देखते हैं जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाता है तो उसका क्या होता है? उसका जो भार होता है 1/6 हो जाता है। ठीक है, तो क्या होता है?
भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान समान रहता है, यानी 18 का ऑप्शन नंबर बी। भार बदल जाता है और 18 नंबर जो है 18 का ऑप्शन नंबर बी। भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान समान रहता है। कितना वजन हो जाता है? यदि 6 kg की वस्तु को चंद्रमा पर यहाँ से ले जाया जाए पृथ्वी पर, तो वहाँ पर अगर उसका भार नापा जाए तो वो हो जाएगा 1 kg का। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं सौर ऊर्जा का रूपांतर रासायनिक ऊर्जा में निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा होता है? सौर ऊर्जा का रूपांतर रासायनिक ऊर्जा में किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण के दौरान। किसमें? प्रकाश संश्लेषण के दौरान। इसके बाद देखते हैं हम लोग निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें निर्वात में गमन नहीं करती? कौन सी तरंगें निर्वात में गमन नहीं करती? तो ध्वनि तरंगें। ध्वनि तरंगें निर्वात में गमन नहीं करती। इसके बाद देखते हैं हम लोग निकट दृष्टि दोष जिसे मायोपिया कहते हैं। निकट दृष्टि दोष जिसे मायोपिया करते हैं, इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसकी क्षमता होती है कैसी? अवतल लेंस की जो क्षमता होती है कैसी होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। कैसी होती है? ऋणात्मक। कैसी होती है? ऋणात्मक। समझ गए? ऋणात्मक होती है। याद रखिए इसमें कितने क्वेश्चन है। निकट दृष्टि दोष उसको क्या बोलते हैं? मायोपिया। उसको क्या बोलते हैं? मायोपिया। उसको कौन से लेंस से ठीक किया जाता है? तो उत्तल लेंस से। और उसकी जो क्षमता होती है कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। 4 क्वेश्चन इससे बनते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं मानव के शरीर में निम्नलिखित भागों में से किसमें निषेचन की प्रक्रिया होती है? किसमें निषेचन की जो है प्रक्रिया होती है? निषेचन की क्रिया किसमें होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा अंडवाहिनी में। किसमें होता है? अंडवाहिनी में। इसके बाद देखते हैं कांच के एक गिलास में पानी के अंदर रखा हुआ एक नींबू अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देता है, ऐसा किस कारण से होता है? तो कांच के एक गिलास में पानी के अंदर रखा हुआ नींबू अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देता है, किसके कारण? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है? कौन एक कोशिकीय जीव नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कवक। कवक जो है एक कोशिकीय जीव नहीं है। इसके बाद देखते हैं भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है? तो भोजन का सर्वाधिक अवशोषण ईलियम में होता है। कहाँ होता है? ईलियम में होता है। भोजन का सर्वाधिक अवशोषण ईलियम में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग नहीं है? तो जल जनित रोग कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चेचक। चेचक जो है जल जनित रोग नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखते हैं लगातार कितने वर्षों तक भारत से बाहर आने पर भारत सरकार किसी व्यक्ति को नागरिकता से वंचित कर सकती है? तो कितने वर्षों तक? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 वर्षों तक। 7 वर्षों तक भारत से बाहर आने पर भारतीय जो है नागरिकता वंचित कर सकती है। भारतीय नागरिकता वंचित कर सकती है भारत सरकार। ठीक है, इसके बाद देखते हैं भारत का संविधान किस अनुच्छेद के अनुसार विधानसभा का गठन होता है? तो विधानसभा का गठन कौन से अनुच्छेद के तहत होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 170। कौन से अनुच्छेद के तहत विधानसभा का गठन होता है? तो अनुच्छेद 170। ठीक है, इसके बाद देखते हैं राज्यसभा के निर्वाचित प्रतिनिधियों का अधिकतम संख्या कितनी होती है? राज्यसभा में निर्वाचित प्रतिनिधि जो होते हैं उसकी अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 29 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 338। कितना हो जाएगा? 338। ठीक है, 29 का ऑप्शन नंबर बी 238 माफ कीजिएगा 238। यदि कोई विधायक लोकसभा में चुनाव जीतता है तो कितने दिन की अवधि के अंदर उसे विधानसभा की सीट रिक्त करनी होगी, अन्यथा उसकी लोकसभा सीट समाप्त हो जाएगी? यदि कोई विधायक लोकसभा में चुनाव जीतता है, विधायक यानी जो विधानसभा में जो होता है उसमें लोकसभा में चुनाव जीतता है, तो कितने दिन की अवधि के अंदर विधानसभा सीट रिक्त करनी होगी, अन्यथा उसकी लोकसभा सीट समाप्त हो जाएगी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 14 दिन के भीतर। कितने दिन के भीतर? 14 दिन के भीतर। इसके बाद देखते हैं कौन संघ की कार्यपालिका में शामिल होते हैं? संघ की कार्यपालिका में शामिल कौन होते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, यानी कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और महान्यायवादी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद की एक कौन सी प्रक्रिया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। कौन सी है? एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से वह कौन है जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है और न संसद में बैठता है, लेकिन फिर भी संसद का अभिन्न अंग है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कौन? 33 का ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति। कौन हो जाएगा? संसद का अभिन्न अंग है राष्ट्रपति। इसके बाद देखते हैं
भारत के संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो संयुक्त बैठक किससे संबंधित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। किससे संबंधित है? ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। इसके बाद देखते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 के संबंध में कौन सा कथन सही है? केंद्र में अखिल भारतीय संघ का उपबंध था। केंद्र में अखिल भारतीय संघ का उपबंध था, ठीक। प्रांतीय स्वशासन का उपबंध था, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। भारत की स्वतंत्रता का उपबंध था, ये गलत है, यानी 1 और 2, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद हम लोग देखते हैं भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया था। कब? तो कब किया गया था एकाधिकार? तो ये था 1813 में। 1813 में एकाधिकार समाप्त किया था ईस्ट इंडिया कंपनी का। किसने भारत के विभाजन के विकल्प में माउंटबेटन योजना को सुझाव दिया था कि जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें? किसने किया था? तो ये महात्मा गांधी ने। इसके बाद देखते हैं बटलर कमेटी का उद्देश्य, बटलर कमेटी 1927 का उद्देश्य क्या था? तो भारत सरकार एवं देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। भारत सरकार एवं देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। इसके बाद देखते हैं 1923 में गठित स्वराज पार्टी के प्रथम महासचिव थे। 1923 में गठित स्वराज पार्टी के प्रथम महासचिव थे कौन? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोतीलाल नेहरू। कौन? मोतीलाल नेहरू 1923 में गठित स्वराज पार्टी के प्रथम महासचिव थे। त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद को। त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो राजेंद्र प्रसाद को। इसके बाद देखते हैं बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन। कौन था? लॉर्ड कर्जन। इसके बाद देखते हैं लीडर समाचार पत्र किसने शुरू किया था? लीडर समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पंडित मदन मोहन मालवीय। किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने। इसके बाद देखते हैं संथाल विद्रोह में विद्रोही ने किस अंग्रेजी कमांडर को हराया था? संथाल विद्रोह में तो मेजर बारो को हराया था। मेजर बारो को संथाल विद्रोह में हराया गया था, संथाल विद्रोह में। इसके बाद देखते हैं हड़प्पा सभ्यता में किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी? तो लोहा की प्राप्ति नहीं हुई थी हड़प्पा सभ्यता में। इसके बाद देखते हैं हम लोग राग गोविंद किसकी रचना है? राग गोविंद मीराबाई की। किसने किया था राग गोविंद की रचना? मीराबाई ने। इसके बाद हम लोग देखते हैं किस मुगल बादशाह ने शाहरुख नामक सिक्का चलवाया था? किस मुगल बादशाह ने शाहरुख नामक सिक्का चलाया था? तो बाबर ने शाहरुख नामक सिक्का चलाया था। इसके बाद देखते हैं विभिन्न युद्धों को कालानुक्रम जो है अनुसार व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले क्या होगा? खानवा, घाघरा, चौसा और सामूगर। तो क्या हो जाएगा? 2 4 3 1। 2 4 3 1 कहाँ है? 2 4 3 1 तो ऑप्शन नंबर ए में है 2 4 3 1, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हिरण्य शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में किस धातु के लिए किया गया है? ऋग्वेद में तो हिरण्य शब्द का प्रयोग जो है सोना के लिए किया गया। हिरण्य शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में जो है सोना के लिए किया गया है। निम्नलिखित में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि दी थी? तो दिया था हॉकिंस को। किसको दिया था? कैप्टन हॉकिंस को। इसके बाद देखते हैं डनहिल कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ से। दोस्तों आज हम लोगों ने देखा एडुटेरिया के 5000 क्वेश्चन का सेट नंबर 65 और सेट नंबर 66, ठीक है। बहुत जल्द हम लोग 100 सेट इसका कंप्लीट करने वाले हैं। इसी तरह हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है।